भुवन चंद शर्मा है। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में पिछले 7 साल से हूँ। कितने साल से? और नौकरी मैंने की है लगभग 12 साल। आई रिस्पेक्ट, मैं जॉब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि नौकरी जो है आज हजारों लाखों लोग करते हैं जिनसे उनका घर परिवार चलता है, लेकिन सिर्फ चलता है, सिर्फ चलता है। अगर चलाना है तो फिर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मुझे चलाना नहीं था दोस्त। मुझे अपने परिवार को एक बेहतर लाइफस्टाइल देना था, मुझे अपने आप को एक बेहतर जिंदगी देनी थी, और मैंने अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाना था जहां पर मुझे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। इट वॉज 2012 जब वेस्टीज मार्केटिंग मेरे परिवार में आया। थैंक्स टू मिस्टर पीसी डबराल जी, मिस्टर पीसी डबराल जी पर चाहता हूँ जोरदार तालियां, जिनकी वजह से आज बिजनेस मेरे परिवार में है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो इंसान आपको इस बिजनेस दे रहा है ना, वो किसी भगवान से कम नहीं। तो भले आप उसकी इज्जत करें ना करें, उसे रिस्पेक्ट दे या ना दे, लेकिन उसका दर्जा एक भगवान से कम नहीं है। कहते भगवान नहीं आता, लेकिन वो अपने रूप में किसी इंसान को भेजता है अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। तो मेरी मदद ने किया 2012, लेकिन काम नहीं किया। लगभग 3 साल हम लोगों ने वेस्टीज के अंदर एक ग्राहक के रूप में वेस्टीज की सेवाएं यहां से ग्रैब करी, यानी कि प्रोडक्ट, उसके स्कीम्स, दैट्स इट। नो सीएनटी, नो सेमिनार, नो एनी अदर वर्कशॉप, कुछ भी नहीं। और इन 3 सालों के दौरान हमारी जो इनकम आई वेस्टीज से वो आई 250 से 300 रुपए की 2015 तक। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आज ही ये अपने माइंड में बात फीड कर लेना कि अगर आप वेस्टीज में ग्राहक बनने आए हैं तो आपको 250-300 रुपए से ऊपर की आमदनी वेस्टीज पूरे जीवन भर में कभी नहीं देगा। 250-300 से चलेगा नहीं। 3 साल तक हमने क्यों अवॉइड किया सिस्टम को? बिकॉज हमने कभी इस माहौल को अडॉप्ट ही नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा लोग पैसा कमा रहे हैं, हमें कैसे विश्वास होगा? सो इसीलिए हमने इस सिस्टम को समझा कि ये भी ऐसे ही है बस। लेकिन इसी दौरान मेरी टांग टूटी 2015 में, 3 मल्टीपल फ्रैक्चर हुए इस टांग में, और 1 साल मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। आफ्टर दैट आई रियलाइज, जब मेरी इनकम नहीं आई लगभग 11 महीने तक, देन आई रियलाइज कि मुझे एक स्टेपनी चाहिए। प्लान बी के रूप में मुझे अपने परिवार के लिए एक अलग से एक स्टेपनी चाहिए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए, नौकरी तो मैं करता ही रहूं, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए 20-25 हजार रुपए का एक और इंतजाम कर सकूं। ये सोच के साथ मैंने 2017 में अपनी मदर को वेस्टीज में सपोर्ट करना शुरू किया 2017। तो मैं अपनी शुरुआत वेस्टीज में 2017 से बताता हूँ। ज्वाइनिंग कब लगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने किस दिन वेस्टीज के साथ काम करना डिसाइड किया, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने डिसाइड किया, थैंक यू सो मच, मैंने डिसाइड किया कि 2017 मैं वेस्टीज को करूंगा पार्ट टाइम में और अपनी जॉब के साथ। तो हफ्ते के 6 दिन मैं समर्पित था अपनी जॉब को, और हफ्ते का 1 दिन मैं कमिटेड था कि मेरे को वेस्टीज की मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। 1 साल तक मैंने ये काम फॉलो किया। मैंने यहाँ पे आके सीखा, लोगों को सिखाना शुरू किया। इस दौरान 1 साल के अंदर अंदर पार्ट टाइम में मेरी आमदनी यहां से पहुंच गई 95,000 रुपए पर मंथ। जी हाँ, वो भी पार्ट टाइम में। अब मेरे पे 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, मैं पार्ट टाइम में करता रहूं और धीरे धीरे एक और इनकम जनरेट करता रहूं। दूसरा रास्ता, जिन लोगों की वजह से मैं 95,000 पे पहुंचा हूं, अब मेरी जिम्मेदारी है उन लोगों की इनकम को बढ़ाना, क्योंकि अगर उनकी इनकम नहीं आई तो मेरी कब तक आएगी? सो मेरे पास 2 रास्ते थे। लोगों ने मुझे सलाह दी कि भुवन 1 लाख रुपए आप ऑलरेडी जॉब से कमाते हो, आप एक अच्छी जॉब में हो, लाख रुपए की आमदनी है, आप जॉब भी करते रहो और साथ में ये भी पैसा आ ही रहा है। लेकिन मेरे माइंड में था कब तक, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको पैसा आ रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। आपकी टीम को पैसा आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उसको पैसा आ रहा है तो आपका पैसा जिंदगी में कभी बंद नहीं होगा। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने अपनी जॉब को क्विट किया 2017 नवंबर। वहां से मैं इस बिजनेस में फुल टाइम हूं। और अगर मैं अपनी ओवरऑल अचीवमेंट की बात करूं तो मैंने 7 टाइम यहां से फॉरेन ट्रिप किया। अभी आपने देखा होगा ट्रैवल फंड, जिसमें से 7 बार मैं विदेश यात्रा गया, जिसमें साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, ये सभी कंट्री शामिल है। इसके अलावा मैंने 2 गाड़ियां यहां से अचीव करी, जिसमें पहली गाड़ी थी टाटा नेक्सॉन, जिसको मैंने 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद सेल आउट कर दिया। दूसरी गाड़ी थी ऑडी A4, लगभग 57 लाख रुपए की, जो अभी मैं करंटली रन कर रहा हूं।
और तीसरी गाड़ी मेरे पास अभी नेक्सॉन रिप्लेस करने के बाद जो मेरे पास है वो है किया सोनेट। 6 साल के अंदर 3 गाड़ियां। इसके साथ साथ मैंने अपना घर बनाया। मेरी होम टाउन उत्तराखंड से मैं हूं तो मैंने वहां पे अपना घर बनाया जिसमें मैंने लगभग 25 लाख रुपए लगाए और आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने अपने माता पिता का सपना पूरा किया। मैं होम टाउन उत्तराखंड है और उत्तराखंड वीरान पड़ा हुआ था, घर टूट चुका था। वेस्टीज ने मुझे वापस ताकत दी इतना बड़ा घर उत्तराखंड के अंदर बनाने का। इसके अलावा जी बजा लीजिए। इसके अलावा मेरी ओवरऑल इनकम की बात करूं तो मैं परसों टोटल कर रहा था तो टोटल इनकम 2,40,00,000 रुपए मैं वेस्टीज से टोटल पिछले ऑलमोस्ट पौने 7 साल में यहां से अर्न कर चुका हूं। और ये इनकम ऑन पेपर है, हवा में नहीं है। कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि बिजनेस है। एक बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं रहता एक जगह में। बड़े बड़े उद्योगपति कोरोना में जीरो पे आ गए यार, हम भी बिजनेसमैन हैं। तो एक इनकम स्टेबल एक टाइम पे एक जैसी कभी नहीं रह सकती क्योंकि बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 2,40,00,000 रुपए 7 साल की इनकम आप कैलकुलेट कर लो एक एवरेज महीने का कितना होगा। अगर 7 साल में 2,40,00,000 है तो डिवाइडेड बाय 12 7 84 कितने साल कितने महीने होते हैं एक साल में 12 तो कितने महीने हो गए टोटल 84 महीने को 2,40,00,000 से डिवाइड कर लो, मेरी एक्चुअल इनकम निकल के आ जाएगी एक महीने की। इसके साथ साथ मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली जिसकी कीमत आज के टाइम पे लगभग 70 लाख रुपए की है नोएडा के अंदर। और यही नहीं, आज मैं एक लग्जरी घर में रह पा रहा हूं। इतनी बड़ी अचीवमेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशन दैट इज ओनली 10th पास। साथ में इतनी ये पर्सनालिटी, साथ में इतनी नॉलेज अबाउट वेलनेस। आज आर्मी मैन मेरी टीम में है, आज डॉक्टर्स मेरी टीम में हैं, आज लॉयर्स मेरी टीम में, इंजीनियर मेरी टीम में हैं, कितने आईटी सेक्टर के लोग मेरी टीम में हैं, आज एमबीए प्रोफेशनल मेरी टीम में हैं। एंड सी माय नॉलेज, सी माय एजुकेशन। अगर मैं 10वीं पास किसी कंपनी में नौकरी करने जाता तो 25-30 हजार रुपए से इनकम कहीं नहीं मिलती, इससे ऊपर सैलरी नहीं मिलती। ये सब कुछ हो पाया सिस्टम की वजह से। एंड यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा और जोरदार तालियां कुलदीप जी के लिए मैं चाहता हूं। कहते हैं कि अपलाइन बहुत किस्मत से मिलती है, यस और नो? लेकिन एक अच्छी डाउनलाइन बहुत बहुत अच्छी किस्मत हो तब मिलती है आपको। आई एम वेरी प्राउड। मैं कुलदीप जी का बहुत आभारी हूं, उन्होंने मेरे इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। मुकेश पाल जी का, शेखर जी का, चौहान जी का, पासवान जी का और भी बहुत सारे मेरे कहते हैं चड्डी बड्डी वाले फ्रेंड जिन्होंने एक साल वेस्टीज शुरू किया था। मुझे याद है मैं सराय काले खां मैं लाजपत नगर जॉब करता था। कुलदीप जी, मैं और चौहान जी आपस में बात करते थे। कुलदीप जी अपने सलोन में होते थे, चौहान जी सराय काले खां में रहते थे। वो सुबेरे ऑर्डर लेते थे अपने सारे डाउनलाइन का और मेरे से कहते थे भुवन सर आप लाजपत नगर जॉब करते हो तो अपना लाजपत नगर सामान लेके पेटी पैक करके शाम को मेरे घर छोड़ देना। मेरे पे स्कूटी हुआ करती थी, मैं उनका 6-7 हजार रुपए का सामान पहले लाजपत नगर जाके लेता था, फिर शाम को उनके घर जाता था, फिर तीनों हम मिलते थे वहां पे सराय काले खां में। हमारा पॉइंट होता था और वहां पे हम बात करते थे कि कुलदीप जी क्या हमारे पास भी कभी लग्जरी कार होगी। परेशानियां आपस में ही बांटी जाती है ना, यस और नो? आप भी अपने कलीग के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर करते होंगे कि यार क्या हमारे पास कभी सफलता होगी, क्या हमारे लिए भी लोग कभी तालियां बजाएंगे। तो हमारे अंदर एक कॉमन चीज थी तीनों के अंदर, हम तीनों बहुत पॉजिटिव थे। कुछ भी हो जाए, चौहान जी रात को आने के बाद सैलून से 8:30, 9, 10 बजे घर आते थे, फिर जाते थे सिविल लाइन अपने लोगों को प्रोडक्ट देने के लिए। कुलदीप जी भी आते थे वहां से, फिर जाते थे अलग प्लान करने। वी आर वेरी पॉजिटिव फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, मुझे आज भी याद है। और यही पॉजिटिवनेस अगर आपके अंदर है ना, दुनिया की कोई और ताकत अगला कुलदीप सिंह, अगला राजेंद्र सिंह चौहान और अगला भुवन चंद शर्मा बनने से रोक नहीं सकती। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इस बिजनेस की पहली रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव रहना। जब आप किसी के पास जाते हैं बिजनेस प्लान लेके, आपका बिजनेस प्लान भले ही कितना भी अच्छा हो, सामने वाला सबसे पहले आपकी एनर्जी को ग्रैब करता है। आपके अंदर एनर्जी कितनी है। आप में से कितने सारे लोगों ने सुना है कि भैंस दूध देती है? कितने लोगों ने सुना है?